नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न डिपार्टमेंट से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो आपके लिए एमपीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 इकाई 10 में लाभकारी सिद्ध होने के साथ साथ उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होगी जिनमें भी इन सभी बिंदुओं या टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से। राज्य खाद्य आयोग एक है, तो दोस्तों यहां पर आपसे राज्य खाद्य आयोग की प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है कि राज्य खाद्य आयोग किस प्रकृति का निकाय या संस्थान है। तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग या राज्य खाद्य आयोग का गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हुआ। चूंकि इसका गठन अधिनियम के माध्यम से हुआ और इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसलिए राज्य खाद्य आयोग एक सांविधिक निकाय है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सांविधिक निकाय प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 2, राज्य खाद्य आयोग का उद्देश्य किस लिए किया गया है। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग ठीक नहीं है। क्वेश्चन होना चाहिए राज्य खाद्य आयोग का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया है। तो यहां पर 3 विकल्प आपको दिए गए हैं और कहा जा रहा है आपको सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों विकल्प 1 कहता है वितरण में होने वाले घोटालों को रोकने के लिए, जो कि गलत कथन है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र को मजबूत बनाना, यह कथन सत्य है। बाजार में अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगाना, दोस्तों यह कथन भी सही है। इस प्रकार से कथन 2 एवं कथन 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 3 की यदि हम चर्चा करें तो यह कहता है राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना होती है। और दोस्तों इस अधिनियम की भी धारा 16 में राज्य खाद्य आयोग के गठन की बात करी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से गठित आयोग की प्रकृति सांविधिक होती है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 4 की यदि हम बात करें तो इनमें से कौन सा राशन कार्ड का या के प्रकार है। दोस्तों आपको 3-4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किस विकल्प में राशन कार्ड का प्रकार प्रदर्शित होता है या किस में नहीं होता, आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बीपीएल कार्ड, ऑप्शन नंबर बी एपीएल कार्ड, ऑप्शन नंबर ए एएवाई कार्ड। तो दोस्तों यह तीनों कार्ड राशन कार्ड का प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। दोस्तों यदि आप विस्तार से इन सब बातों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा थ्योरी सेक्शन वाला वीडियो का प्लेलिस्ट जरूर देखें, उसमें हमने एक एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करी है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, आपको एक एक आयोग के बारे में जो भी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 में शामिल किए गए हैं सबके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 की यदि हम बात करें तो राशन कार्ड से संबंधित एएवाई का पूर्ण नाम क्या है। तो दोस्तों अब यहां से आपसे पूछा जा रहा है एएवाई का पूरा नाम। तो दोस्तों एएवाई का पूरा नाम है अंत्योदय अन्न योजना। ऑप्शन नंबर ए अंत्योदय अन्न योजना एएवाई का पूरा नाम है। प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अंत्योदय अन्न योजना। प्रश्न क्रमांक 6 की यदि हम चर्चा करें तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है। भारतीय खाद्य निगम अर्थात एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं और थ्योरी सेक्शन में हमने डिटेल में चर्चा करी है, 14 जनवरी 1965 को
भारतीय खाद्य निगम अर्थात FCI की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर डी 14 जनवरी 1965 प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, राज्य खाद्य आयोग के संबंध में विचार कीजिए। आपको 3 कथन दिए हुए हैं, आपको सही कथन को छांटना है कि राज्य खाद्य आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 कहता है राज्य खाद्य आयोग एक विशिष्ट एवं बहुसदस्यीय निकाय है, जो कि बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। आयोग में कम से कम 2 महिला सदस्य का प्रावधान है, यह कथन भी सत्य है। राज्य खाद्य आयोग में कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। और कथन 3 कहता है आयोग में 1 सदस्य अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है। तो दोस्तों ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, कथन 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 सही। प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है, आपको ध्यान रखना है राज्य खाद्य आयोग एक विशिष्ट एवं बहुसदस्यीय निकाय है, क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा सदस्य शामिल होते हैं और इसमें कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना भी अनिवार्य है। चलिए हम बात करेंगे अब प्रश्न क्रमांक 8 की। खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता कौन सी है? आपसे प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा जा रहा है खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के पद पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो योग्यताओं में पहला कथन है अखिल भारतीय सेवा या राज्य सिविल सेवा में लगे लोग इसमें जा सकते हैं। दोस्तों यह कथन सही है। कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण या स्वास्थ्य क्षेत्र से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त लोग भी जा सकते हैं, यह कथन भी सही है। ऑप्शन 3 या कथन 3 कहता है विधि मानवाधिकार मामलों का विख्यात व्यक्ति, लोक प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इसमें जा सकता है, यह कथन भी सही है। निर्धनों के खाद्य पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड जिस व्यक्ति के पास है वह व्यक्ति भी इसमें जा सकता है, अर्थात खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के पद की योग्यता रखता है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 में दिए गए चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 9 की यदि हम चर्चा करें तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का गठन वर्ष 1983 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों यहां पर आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कार्यकाल का निर्धारण राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष का कौन निर्धारित करता है। दोस्तों तो यह कार्य करती है स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 11 राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों यह भी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। दोस्तों अब तक यदि आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो कृपया अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें। लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से, आपके एप्रिसिएशन से हमें मनोबल मिलता है, जिससे हम आगे भी आपके लिए लगातार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 की हम बात कर लेते हैं। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते किसके समान होंगे? तो दोस्तों इनके वेतन भत्तों का निर्धारण नहीं किया है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है, क्योंकि इनकी वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। तो ऊपर के 3 विकल्प गलत हो जाते हैं, तो निर्धारित नहीं है, राज्य सरकार द्वारा इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? तो राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट करती है। आप इस बात को आवश्यक रूप से ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 13 दोस्तों जब आयोग
किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा हो तो उसे किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? दोस्तों हम सभी जानते हैं इस प्रकार के कार्यों में आयोग के पास दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने दीवानी न्यायालय में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं किसी निकाय को, इस बारे में चर्चा करी है, तो आप हमारे पुराने वीडियोस को अवश्य रूप से देखें। ऑप्शन नंबर बी दीवानी न्यायालय प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है, जिसमें कहा गया है कि जब भी राज्य खाद्य आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल कर रहा होता है तब वह दीवानी न्यायालय की शक्तियों का उपयोग करता है। प्रश्न क्रमांक 14 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 10 सितंबर 2013 प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 15 राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? तो दोस्तों राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपते हैं। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इनकी वेतन भत्तों का निर्धारण भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 की यदि हम बात करें तो दोस्तों राज्य खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? हमने पहले ही चर्चा कर ली है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया। और यदि हम मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग दोस्तों इसकी स्थापना 11 अप्रैल 2017 को हुई। इसके यदि हम हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों यह भोपाल में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत की गई है। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो हम उसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होता है दोस्तों, 5 अन्य सदस्य होते हैं एवं एक सचिव होता है। दोस्तों इनमें से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इनके कार्यकाल की यदि हम बात करें दोस्तों तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल होता है और इनकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो आपको इतनी बातें मध्य प्रदेश राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के बारे में आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 17 की, राज्य खाद्य आयोग का गठन किस तारीख को किया गया? तो दोस्तों आपसे यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की बात की जा रही है। पिछले प्रश्न में हमने चर्चा करी 11 अप्रैल 2017 को मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी 11 अप्रैल 2017 प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है दोस्तों। और इसका गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत किया गया। आप इस बात को भी ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 18 राज्य खाद्य आयोग कितने सदस्यीय संस्थान है, आपको इस बारे में बताना है। तो दोस्तों हमने पहले ही चर्चा कर ली थी, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं एवं एक शासकीय सदस्य के रूप में सचिव शामिल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एक अध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है, क्योंकि इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। सचिव शासकीय होता है और इनकी नियुक्ति की जाती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इनमें से जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। दोस्तों प्रश्न के आंसर के अलावा जितने भी तथ्य मैं आपको साथ में बताता हूं आप उनको भी ध्यान से सुनें, क्योंकि हर एक तथ्य से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं ले सकते। तो क्वेश्चन के आंसर के अलावा जितनी भी जानकारी मैं आपको देता हूं उसको भी आप ध्यान से सुनें और अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है?
तो दोस्तों राजकिशोर स्वाई जी राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों यहाँ पर राज्य की बात आए तो मध्य प्रदेश ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू आपको एमपीपीएससी को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं। तो जब भी राज्य खाद्य संरक्षण आयोग की हम बात करें तो कॉन्टेक्स्ट हमेशा एमपी का लें आप। प्रश्न क्रमांक 20, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? दोस्तों हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तब तक राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष या 65 वर्ष प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 21 की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को क्या उपलब्ध कराता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोस्तों 2013, यह लाभार्थियों को गेहूं, चावल एवं मोटा अनाज उपलब्ध करवाता है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, चावल एवं मोटा अनाज प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 22, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कितने प्रतिशत आबादी शामिल है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 67% आबादी इस अधिनियम में शामिल है। प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 67% सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 23, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी शामिल है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इस अधिनियम में ग्रामीण आबादी का 75% शामिल है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए 75% प्रश्न क्रमांक 23 का सही जवाब बनता है। प्रश्न क्रमांक 24, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, जिसको हम आम भाषा में फसाई कहते हैं, की स्थापना कब की गई थी? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 5 अगस्त 2011 को FSSAI की स्थापना की गई थी। 5 अगस्त 2011 ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 25, खाद्य एवं कृषि संगठन का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 26, चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम कब लागू किया गया? चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं वर्ष 1980 में चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1980 चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम। प्रश्न क्रमांक 27, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कब लागू किया गया था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 1 अप्रैल 1955 को आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 27 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? आपको बताना है मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है। तो हम सभी जानते हैं कि क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या मध्य प्रदेश में 7 है। ऑप्शन नंबर डी 7 प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 29, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को राज्य सरकार किस आधार पर हटा सकती है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को राज्य सरकार कदाचार व अक्षमता के आधार पर, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर व पद का दुरुपयोग करने पर, इन तीनों आधार पर हटा सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर की में ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, जो कि पूर्णतः गलत है। ध्यान रखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यह सभी आधार सही हैं राज्य सरकार को मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 30 की यदि हम बात करें तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों यह मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 31, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने मध्य प्रदेश का पहला सेफ भोग पैलेस घोषित किया है। आपको बताना है मध्य प्रदेश का पहला सेफ भोग पैलेस कहाँ है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन को पहला सेफ भोग पैलेस घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है? FSSAI ने। इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब है।
प्रश्न क्रमांक 32 की यदि हम चर्चा करें तो दोस्तों, 2 या अधिक राज्य किसके अनुमोदन से संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कर सकते हैं? तो दोस्तों, केंद्र सरकार के अनुमोदन से 2 या अधिक राज्य संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कर सकते हैं। आपको एक बात बस ध्यान रखनी है, इसमें अनुमोदन चाहिए पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार के अनुमोदन से यदि 2 या अधिक राज्य चाहें तो संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का गठन कर सकते हैं, जो कि दोनों राज्यों में या जितने भी राज्य गठन करना चाहते हैं संयुक्त रूप से, उनमें समान रूप से कार्य करेगा। प्रश्न क्रमांक 33, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित में से किन पदार्थों की जांच कर सकता है? तो दोस्तों, यह पेय पदार्थ, मिठाई उत्पाद, मछली मांस उत्पाद, इन तीनों की जांच कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 33 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 34, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं यह योजना 30 जून 2020 को शुरू हुई। 30 जून 2020 एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 34 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 35, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर इनमें से कौन रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, गुजरात फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर रहा है। प्रश्न क्रमांक 36, मध्य प्रदेश में राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमने पहले ही चर्चा कर ली है दोस्तों, किसान भवन भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय स्थित है। आप ध्यान रखिए, किसान भवन भोपाल, यहां पर क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश खाद्य या राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, खाद्य इस प्रकार से लिखा होता है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये दोनों सही हैं। प्रश्न क्रमांक 36 की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक को प्रति माह कितने किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दोस्तों अंत्योदय अन्न योजना AAY कार्ड धारक को प्रति माह कितने किलो अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा? तो दोस्तों हमने पहले ही चर्चा करी है अपने डिटेल्ड वीडियो में कि 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह AAY अर्थात अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक को प्रोवाइड या उपलब्ध करवाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 35 किलोग्राम प्रश्न क्रमांक 37 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 38, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा 2 खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, वो कहां पर की गई हैं? तो दोस्तों सोनौली और रक्सौल में 2 खाद्य प्रयोगशालाएं FSSAI द्वारा स्थापित की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 38 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 39, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की संरचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक गलत है, बाकी 3 सही है। आपको गलत कथन पहचानना है। पहला कथन कहता है कि इनमें एक अध्यक्ष और 22 अन्य सदस्य होते हैं, तो दोस्तों यह कथन तो बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों में 1/3 महिलाएं अनिवार्य हैं, दोस्तों यह कथन भी सही है। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, दोस्तों यह कथन भी सही है। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो दोस्तों यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 39 का सही जवाब है, क्योंकि दोस्तों इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पर बात की जा रही है खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की, ना कि राज्य खाद्य आयोग की। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पर बात की जा रही है FSSAI की, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? हमने चर्चा करी है 5 अगस्त 2011 को हुई थी। तो चलिए अब बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 40 की। दोस्तों यह वीडियो इस पुस्तक का MCQ और थ्योरी सेक्शन दोनों को मिलाकर अंतिम वीडियो होगा। इस प्रकार से इस वीडियो के बाद या इस वीडियो को मिलाकर हम कह सकते हैं कि परीक्षाधाम पब्लिकेशन की पुस्तक में जितना भी कंटेंट या जितनी भी बातें लिखी हुई थी जो कि MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 को ध्यान में रखकर बताई गई थी, उनको हमने सारा कवर कर लिया। और दोस्तों आप यदि इन्हीं वीडियोस को बार बार देखते हैं, इस बुक को बार बार रिवाइज करते हैं, तो आप कंफ्यूजन से बचेंगे। उम्मीद है आपने पुस्तक खरीद ली होगी और अब पुस्तक से जब हमारे वीडियोस देख रहे होंगे तब अपने सामने पुस्तक भी रखेंगे, जिससे कि आप हमारे वीडियोस एवं पुस्तक का अधिकतम लाभ ले पाएं।
और दोस्तों आप एक सोर्स को बार बार रिवाइज करें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हों और एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पुस्तक को कंप्लीट किया आज, मतलब कुछ देर में हो जाएगी जब वीडियो कंप्लीट होता है तब। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 40 की। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कौन सा वर्ष घोषित किया है दोस्तों? पूछा जा रहा है 2023 को FAO ने कौन सा वर्ष घोषित किया है। तो हम सभी जानते हैं FAO ने अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 40 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 41, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जिम्मेदारी किसे दी गई है दोस्तों? PDS की जिम्मेदारी किसके पास है? तो हम सभी जानते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के ऊपर संयुक्त रूप से PDS की जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों अर्थात केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार प्रश्न क्रमांक 41 का सही जवाब है। यदि हम बात करें प्रश्न क्रमांक 42 की, तो इनमें से कौन सा खाद्य भौतिक संकट में शामिल नहीं है? दोस्तों आपसे व्यवहारिक प्रश्न पूछा गया है कौन सा खाद्य भौतिक संकट में शामिल नहीं है। तो दोस्तों बाल, लकड़ी और ये प्लास्टिक भौतिक है, जीवाणु भौतिक संकट में शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 42 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 43, इनमें से कौन सा खाद्य रासायनिक संकट में शामिल है? तो दोस्तों रासायनिक संकट में कीट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, पॉलीक्लोरीकृत वाइफिनाइल, यह तीनों खाद्य रासायनिक संकट में शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 43 का सही जवाब है। दोस्तों ये थोड़े से व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप इनको लॉजिक लगाकर भी आंसर कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 42 में भौतिक संकट की बात करी गई थी, लेकिन जीवाणु जैविक में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर A, C, B भौतिक में आते हैं, जीवाणु उसमें नहीं आता। प्रश्न क्रमांक 43 में रासायनिक संकट की बात करी गई थी और तीनों रासायनिक बातें लिखी हुई थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, उपरोक्त तो सभी रासायनिक संकट में शामिल होते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 कहता है इनमें से कौन सा खाद्य जैविक संकट में शामिल नहीं है? अब आप देखिए यहाँ पर तीन विकल्प जैविक होंगे, एक अजैविक होगा, मतलब जो जैविक नहीं है। तो आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे जीवाणु, विषाणु, ईस्ट जैविक में आते हैं, नाखून इसमें शामिल नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नाखून प्रश्न क्रमांक 44 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 45, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 7 जून प्रश्न क्रमांक 45 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 46, भारतीय खाद्य निगम FCI अर्थात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आतिश चंद्रा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 46 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 47, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह प्रश्न क्रमांक 47 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 48, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48 आपसे कह रहा है 3 कथन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इन 3 कथन में से किन का संबंध या किसका संबंध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों से है। तो पहला कथन हम पढ़ते हैं, केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों यह कथन तो गलत है। कथन 2 कहता है परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। दोस्तों यह कथन सही है, ऐसा उपबंध किया गया है। कथन 3 कहता है गर्भवती महिलाओं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार होंगी। दोस्तों यह कथन भी गलत है, ऐसी बात भी इस अधिनियम के उपबंधों में नहीं की गई है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 48 में कथन 2 ही एकमात्र ऐसा कथन है जो सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सत्य है प्रश्न क्रमांक 48 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 49, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं वर्ष 2007-8 की रबी की फसल से भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 48 का सही जवाब है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कंप्लीट किए राज्य खाद्य आयोग, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FCI,
आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और दोस्तों इसी वीडियो के साथ हमारी यूनिट 10 परीक्षाधाम पब्लिकेशन की संपूर्ण बुक कंप्लीट होती है। आप इसको बार बार रिवाइज करें ताकि आप अपनी MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 को मजबूती के साथ तैयार कर पाएं। और दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियोस किसी भी प्रकार से आपकी तैयारी में आपकी सहायता करते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें दोस्तों जिनको हमारे वीडियो से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में और भी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो यदि हम बनाते हैं तो उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी हुई है, आप लिंक के माध्यम से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एवं हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पुस्तक को परचेज करने के लिए भी हमने आपको लिंक दी हुई है। दोस्तों आप इस पुस्तक को जरूर ले लें, काफ़ी बढ़िया पुस्तक है। वीडियो देखने के साथ साथ यदि सामने आप यह पुस्तक रखते हैं तो आप इस पुस्तक का एवं वीडियो का अधिकतम लाभ ले पाएंगे। पुस्तक से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी यदि आप एक दो बार वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्तों आप पुस्तक भी परचेज कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।